नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 2020। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और जिस शख्स से हम आपको परिचय करवाने जा रहे हैं, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ डीआईजी सुनील कुमार सर जी हैं, जो कि सीआरपीएफ लखनऊ में पोस्टेड हैं। इनसे जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में, किस प्रकार से इनका सफ़र रहा और कैसे कहाँ के ये रहने वाले हैं और किस प्रकार से ये सर्विस में वो जो मुकाम हर व्यक्ति का एक सपना रहता है, उन्होंने छूने का काम किया है। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मुसल्लापुर हाट का निवासी हूँ, पटना का। जी। बेसिकली मैं सीतामढ़ी सुसंड का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भागलपुर में हुआ था जब मेरे पिताजी वहाँ सर्विस करते थे। जी। सर, आप चूंकि सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं, लखनऊ में हैं। लखनऊ कहा जाता है कि खास करके वहाँ बीजेपी की अभी सरकार है और केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए क्या चुनौतियाँ रहता है जिस पद पे आप हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केंद्र में या राज्य में किसी की भी पार्टी की सरकार हो, जी, जो भी सरकार होती है, उनके आदेशों का, निर्देशों का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जो हम लोग करते हैं। जी, दूसरी बात कि मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा सफ़रनामा कैसे स्टार्ट हुआ। जी, मैं दिसंबर 1994 में सीआरपीएफ में एज असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुआ था। जी, ट्रेनिंग समाप्ति के बाद मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी, जी, जब वहाँ पर टेररिज्म पिक पे था। वहाँ हमने लगभग 3 साल सर्विस दिया और वहाँ से पदोन्नति के उपरांत डिप्टी कमांडेंट बनकर मैंने 100 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स अहमदाबाद में ज्वाइन किया। ये वो समय था जब गोधरा हुआ था वहाँ पे और भूकंप आया था वहाँ पे, विनाशकारी भूकंप। गोधरा कांड के दौरान हमने सूरत में पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर 48 घंटे में सूरत को कंट्रोल किया और भूकंप के दौरान 74 जीवित लोगों को हम लोगों ने मलबे के अंदर जाकर के हमारी फोर्स ने निकाला था। दैट वाज द हाईलाइट। और उसके बाद हमने मेरी पोस्टिंग वहाँ से हुई असम के नौगांव में करीब 1 साल रहा मैं। उसके बाद मैं फिर पदोन्नत होकर द्वितीय कमान अधिकारी, जिसको कहते हैं सेकंड इन कमांड, वो बनकर मैं दंतेवाड़ा गया, छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ में हमारी डिप्लॉयमेंट थी कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हमने नक्सल अभियान में भूमिका निभाई और पुलिस प्रशासन को काफ़ी मदद किया हमने और उस क्षेत्र में शांति बहाली में हम लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। जी, उसके बाद फिर वहाँ के हमारा टेन्योर पूरा होने के बाद मुझे ग्रुप केंद्र गुवाहाटी में पोस्ट किया गया। लगभग 1 साल रहने के बाद पुनः मुझे कमांडेंट के पदोन्नति होने के उपरांत दंतेवाड़ा में मुझे पोस्ट किया गया 195 बटालियन सीआरपीएफ, जो कि धूर नक्सल क्षेत्र में है, जहाँ से अबूझमार स्टार्ट होता है। और अबूझमार अपने आप में बहुत बड़ा ही इलाका है, जो आपको सबको पता ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। जी, और वहाँ हमने बहुत सारे अभियान चलाए। मेरी मंशा यही थी, मेरी सोच यही थी कि जो जिस जगह पर हम ज्वाइन किया था, वहाँ हमने देखा कि एक पोटेंशियल है कि उस जगह को टूरिस्ट सेंटर में डेवलप कैसे किया सकता है, कैसे कन्वर्ट किया सकता है। उसको लेकर 2 साल लगातार मैंने डीएम को पत्राचार किया और अंततोगत्वा डीएम साहब ने मुझे बुलाया अपने कार्यालय में और मुझे पूछा कि भाई ये आप कहाँ के रहने वाले? तो मैंने कहा मैं बिहार का रहने वाला। तो आपकी यहाँ टूरिस्ट सेंटर बनाने में आप क्यों इतना उत्सुक है? मैंने कहा कि जो गीदम से बारसूर का जो 25 किलोमीटर का जो पैच है, वो काफ़ी डाइसी है और उसमें काफ़ी इंसिडेंट नक्सल के होते रहे हैं। काफ़ी पुलिस की और फोर्सेस की गाड़ियाँ आईडी ब्लास्ट में गई हैं, काफ़ी जवान हमें शहीद हुए हैं। अगर सेंटर बन जाता है तो वहाँ से टूरिस्ट लोग यहाँ आएंगे। जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो इनकी एक्टिविटीज़ में कमी आएगी। उस कमी के साथ साथ जो वहाँ के जो यूथ हैं उनको जॉब मिलेगा, वो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे नक्सलिज्म खत्म होगा और हम वहाँ के जो भटके जो नागरिक हैं, यूथ हैं, उनको हम राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ पाएंगे हम। ये मेरी मंशा थी। उन्होंने बोला बहुत अच्छा आपका ये है। उन्होंने कहा कि मैं भी कल आऊँगा पूरे दल बल के साथ। डीएम साहब, डिप्टी एफए, सॉरी डिप्टी एफए बोलते हैं, डीएफओ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, पूरी मीडिया वो मेरे कैंप में आई। लगभग 7 घंटे का हम लोगों ने मैराथन विजिट किया और उसके बाद उन्होंने मेरे सामने ही कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 2012 की बात है, 11 की बात है, ये दिसंबर की बात है, मतलब 2012 जनवरी में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पर्यटन नगरी में बारसूर को परिणत किया जाए। और डॉक्टर सीएन रमन सिंह उस समय सीएम थे वहाँ के, उन्होंने उनकी बात सुनी और मकर संक्रांति 2012 में वहाँ पे बृहद पैमाने पर
काफ़ी नेताओं का जमावड़ा हुआ, जिसमें जयराम रमेश उस समय सेंट्रल से आए, बृजमोहन अग्रवाल थे वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर थे, डॉक्टर रमन सिंह थे, और बाकी उनकी दलबल पूरी आई और फिर को एक पर्यटन नगरी के रूप में परिवर्तित किया गया। और वहाँ पर अनूप जलोटा जो भजन करते हुआ है, उन्होंने अपने भजन से काफ़ी उन्होंने अपनी क्षमा बांधी वहाँ पे, और ये कारवां चलता रहा। और आज उसके बाद से आज तक एक भी नक्सली घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है। और जब तक मैं वहाँ रहा, वहाँ पे दंतेवाड़ा में 195 में बहुत सारी बटालियनों की कैजुअलिटीज हुई, इंजरी हुई, लेकिन मेरी यूनिट जो 195 थी, एक भी जवान को एक खड़ूस तक नहीं आया, जो स्क्रैच कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली या ऑपरेशनली कोई भी नहीं आया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग मेरे काम से प्रभावित होकर, उस समय के डीजी थे मिस्टर के विजय कुमार, आप लोग जानते हो, काफ़ी फेमस डीजी थे वो। उन्होंने मेरी पोस्टिंग वैष्णो देवी में की, जहाँ मैं जून 2012 से जून 2016 तक मैं वैष्णो देवी मैंने अपनी सेवाएं दी। और मेरा पहला ब्रीफिंग था सभी अफसर जवान को कि हम देश की सेवा कहीं भी रह कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे हमें मानव सेवा का भी मौका मिला है, तो आप इसको जितना मानव सेवा कर सकते हैं कीजिए। और हमने वहाँ से जैसी ब्रीफिंग की, वहाँ से हमारा कारवां चलता रहा। फर्स्ट 3 महीने में हमने देखा वहाँ पे कि काफ़ी हार्ट अटैक के वजह से काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी हो रही है वहाँ पे। जब चढ़ाई चढ़ते हैं माँ के दरबार में ऊपर जाते हैं, तो 3 महीने में लगभग लगता है कि 70-80 कैजुअलिटी हो चुकी थी। हमने डॉक्टर से बात किया, भाई बताओ कैसे इसको मिनिमाइज किया सकता है, रोक तो सकते नहीं है, मिनिमाइज कैसे किया सकता है। तो उन्होंने कहा कि 2 मेडिसिन है, सॉबिट्रेट है और इक्विस्प्रिन है, ये आप खरीद दीजिए, हम सभी जवानों के हम ब्रीफ करके दे देंगे, और वो जहाँ जहाँ किसी को अनकॉन्शियस देखेंगे मेडिसिन उसको देंगे, तो कम से कम कैजुअलिटी नहीं होगी, इवैक्यूएट करके हम लाके और फिर जान बचा सकते हैं उनकी। हमने वो भी कार्य किए, बहुत अच्छा रहा। और हाईलाइट्स ये रहा कि हमारे टेन्योर में मेरी जो कोऑर्डिनेशन थी वहाँ पे, श्राइन बोर्ड, पुलिस, प्रशासन, जनता और मीडिया, पांचों के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त था वहाँ पे कि कोई भी पड़ंगा वहाँ से निकल नहीं सकता था। कहीं कुछ भी इनविजिबल चीज दिखता तुरंत मेरे पास रिपोर्ट आती थी, और उस पर हम लोग जाकर तुरंत एक्शन करते थे और उसको वेरीफाई करते थे क्या सही है गलत है। इससे लोगों के अंदर ये टेरर हो गया था कि भाई इस यहाँ अगर आ गया, इसके अंदर घुस गया अगर, तो हम बच के नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत पीसफुली निकला। उस समय अजमल कसाब को फांसी लगी थी उस समय, दैट वाज द टारगेट था वैष्णो देवी, कैसे उसको हम करके पॉपुलरिटी इंटरनेशनल लेवल पे हम गेन करें। उसमें सारे फेल्योर हुए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल करके आ गए, हम हो गया। तो वैष्णो देवी के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई आपको आकर यहाँ मणिपुर में वहाँ पे 3 महीने का इकोनॉमिक ब्लॉकेट था। वहाँ भी हमने अपनी भूमिका निभाई। वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, सब में हमने भूमिका निभाई। नोडल अफसर 3 डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया, ईश्वर कृपा से सब कुछ सही हुआ। उसके बाद फिर हम गए हैदराबाद से वन प्रमोशन डीआईजी बनकर हम लखनऊ आए। लखनऊ में अभी हम सेंट्रल सेक्टर है हमारा, मध्य क्षेत्र है, उसमें मैं कार्यरत हूँ एज डीआईजी। सर, आपने इतना जगह पोस्टेड किए हैं, और उसके बाद एक सवाल ये रहता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण जगह आपके लिए कौन सा था? चुनौतीपूर्ण जगह जो था हमारे लिए 2 सबसे ज़्यादा था। एक तो था दंतेवाड़ा, जहाँ की एक मूव अपने आप में ऑपरेशन है। सब्जी लाने जा रहे हैं वो भी ऑपरेशन है। हर तरह से उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं, कैसे कि अपने आप के जवान को बचा के लाते हैं, वो चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था हमारा वैष्णो देवी में। जो वैष्णो देवी में एक चप्पे पे एक चीज। सबसे खुशी की बात यह है, उस समय जो डीसीपी थे वहाँ पे मिस्टर सुजीत कुमार, वो भी पटना निवासी हैं, सासाराम के ही हैं, उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। अभी वो आईजी हैं कश्मीर में, तो वो था। प्लस उसके अलावा जो था आपका ये जो चैलेंज था आपका यहाँ पे जो भूकंप आया, भूकंप और गोधरा कांड में हमारे जवानों ने प्रतिज्ञा लिया, हमारे सभी जवानों ने, सर जब तक आखिरी जिंदगी को बाहर निकाल नहीं लेंगे तब तक हम अनाज नहीं खाएंगे। 72 घंटे हम लोगों ने सिर्फ चाय और पानी पे जिंदगी काटी, और आखिरी लोगों को जिंदा निकालने के बाद ही हम लोगों ने भोजन लिया वहाँ पे, ठीक है। और इस गोधरा कांड में भी बहुत बड़ी बात हुई थी, और उसको हम लोगों ने काफ़ी, पुलिस कमिश्नर का वहाँ का काफ़ी सपोर्ट मुझे रहा, जिस कारण हम लोग कंट्रोल करने में सफल हो सके। सर, नया साल आने वाला है, पुराना साल की विदाई होने वाली है, ऐसे में बिहार वासियों से और देशवासियों से क्या अपील रहेगा? सबसे पहले मैं आप सभी चैनल के माध्यम से सभी को मैं नए साल के शुभ अवसर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपील करता हूं कि देश हमारा है,
जी किसी भी विघटनकारी तत्वों के घेरे में अपना फंसे। विघटनकारी तत्व जो हैं आपको बरगलाएंगे, और आपको सोचना है। आप खुद एक समझदार हैं, यूथ हैं। 18 साल के बाद यदि वयस्क हो जाता है तो अपनी विवेक से काम लें, और देश के हित में जो अच्छा हो वो आप चुनें और वो करें। अगर कोई भी करता है तो उसकी बात पे बिल्कुल नजरअंदाज करें। मैं ही आपसे अपील करूंगा आपके माध्यम से। एक सर और सवाल रहेगा, चूंकि आपने मणिपुर का जिक्र किया है, पिछले 6 महीनों से मणिपुर जल रहा था। ऐसे में कहाँ फेल्योर समझते हैं, सरकार का कहाँ फेल्योर है और प्रशासन का कहाँ फेल्योर है? इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बारे में कोई भी अपना कमेंट्स नहीं दे पाऊंगा, जी क्योंकि उसके लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं हूँ। जी जी। ठीक। और कुछ सवाल?